नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ कैंट में स्थित सेंट जोसेफ चर्च पर। यह चर्च तकरीबन 189 साल पुराना है। यहाँ लगा पत्थर चर्च के बारे में सिलसिलेवार जानकारी प्रदान कर देता है। इस चर्च के बारे में जानकारी देते हुए फादर जॉन बताते हैं। मैं फादर जॉन चिमन सेंट जोसेफ कैथेड्रल मेरठ का पली पुरोहित हूँ और आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं इस गिरजाघर के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। इस गिरजाघर का निर्माण सन 1834 में बेगम समरू के द्वारा किया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन 1822 में मेरठ के लगभग 21 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक नगर है सरधना। तो पहले बेगम समरू ने, जो सरधना की बेगम थी, उन्होंने वहाँ पर 1802 में एक बड़े ही सुंदर गिरजाघर का निर्माण शुरू किया। लगभग 20 वर्ष के समय के बाद में वो गिरजाघर बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद बेगम समरू ने इस खूबसूरत गिरजाघर को बनवाया जिसका नाम है सेंट जोसेफ कैथेड्रल। सन 1864 में इस गिरजाघर का विस्तार और नवीकरण किया गया और उसके बाद सन 1872 में जो घंटा घर है, बेल्फ्री है, उसका निर्माण किया गया और सन 1926 में उस समय जो सरकार थी उनके द्वारा इस गिरजाघर का विद्युतीकरण किया गया और जो भोला की झाल में बिजली घर बना, वहाँ से इस गिरजाघर को विद्युत की सप्लाई दी जाती थी। और सन 1956 में जब मेरठ धर्म प्रांत आगरा धर्म प्रांत से अलग हुआ तो इस गिरजाघर को महागिरजाघर की उपाधि दी गई जिसका अर्थ है कैथेड्रल चर्च। और तब से लेकर आज तक यह गिरजाघर सेंट जोसेफ महागिरजाघर या सेंट जोसेफ कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे मेरठ शहर के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है और जो यहाँ का फर्नीचर है सन 1857 के पहले का बना हुआ है। 10 मई 1857 को जब हमारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला आंदोलन किया था देश को आज़ाद करने का, सो उस वक्त जो फौजी लोग थे वे लोग प्रार्थना के लिए इस गिरजाघर में आया करते थे और उस वक्त वो निहत्थे आते थे। लेकिन उस क्रांति के बाद में जो फौजी लोग थे वो हथियार लेकर आने लगे, राइफलें लेकर आते थे और जो फर्नीचर यहाँ पर मौजूद है वहाँ पर बंदूकें रखने के भी निशान लगे हुए हैं। यहाँ बंदूकें रखी जाती थी और एक बड़ा पुराना यहाँ पे पाइप ऑर्गन था जो फिलहाल कार्य नहीं कर रहा है,
लेकिन हम लोगों ने उसको संभाल कर रखा हुआ है। और बाकी इस गिरजाघर में धीरे धीरे नवीकरण का कार्य किया गया, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये गिरजाघर अत्यंत प्राचीन है। सन 1834 में इसका निर्माण स्वर्गीय बेगम समरू के द्वारा किया गया है। फादर जॉन हमें यहाँ बेंचों पर राइफ़ल रखने की जगह के बारे में बताते हैं। राइफ़ल रखने की जगह इन कवर्स के नीचे यहाँ पर मौजूद है। इस जगह पर एक कट लगा हुआ था जहाँ राइफ़ल को टिकाया जाता था और उस पर से फिर एक लकड़ी का गुटका लगा दिया जाता था। राइफ़ल रखने वाली बेंचें सैनिकों के लिए थीं, जो सिविलियंस वाली बेंचों के पीछे लगाई गई थीं। चर्च की दीवारों पर लगी ये बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बाइबिल के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाती हैं। पास से देखने पर इन पर अंकित नाम और सन दिखाई देता है। पिलर्स पर लगाई गई ये पेंटिंग्स प्रभु यीशु मसीह की 14 चरणों की यातना दर्शाती हैं। इस स्थान से पादरी लोगों को संदेश देते हैं। ये जगह भजन कीर्तन करने के लिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखने और ऑर्केस्ट्रा के लिए बनाई गई है। लेकिन पहले भजन कीर्तन के लिए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट और ऑर्केस्ट्रा के लिए जगह पीछे की तरफ यहाँ ऊपर थी। यहाँ जाने के लिए रास्ता इन सीढ़ियों से होकर जाता था। पहले ये सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई थी। अब यह जगह इस्तेमाल में नहीं ली जाती। यहाँ अब भी पुराने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं जो अब एंटीक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ के बेल टावर के बारे में फादर जॉन बताते हैं। यहाँ पे जो बेल्फ्री या घंटाघर सन 1872 में बनाया गया था, उसके अंदर 3 घंटियाँ मौजूद हैं जो उस वक्त इटली देश से लाई गई थी, और तीनों की आवाज़ अलग अलग है और तीनों को अलग अलग समय पर बजाया जाता है। एक घंटी है जो प्रतिदिन सुबह और दोपहर और शाम को बजती है, प्रार्थना के समय को इंगित करती है, और एक विशेष घंटी है जो मुख्य अवसरों पर जैसे त्योहारों के अवसरों पर बजाई जाती है, और एक घंटी है जो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और जब उनका पार्थिव शरीर गिरजाघर में लाया जाता है दफन क्रिया के लिए, तो उस समय बजाई जाती है। तो ये बड़ी ही ऐतिहासिक घंटियां हैं। फादर जॉन से इजाज़त लेकर अब हम बेल टावर में उन घंटियों को देखने जाते हैं। ये वो रस्सियां हैं जिन्हें खींचने पर घंटियां बजने लगती हैं। घंटियां काफ़ी ऊंचाई पर हैं और वहां तक जाने के लिए इन सीढ़ियों से होकर जाना होता है। और ये हैं वो खूबसूरत 3 घंटियां जिनका जिक्र फादर जॉन ने किया था।
बेल टावर में और भी खूबसूरत और एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। चर्च के सामने ये पुराना 0 माइल स्टोन पिलर लगा हुआ है, जो दर्शाता है कि पुराने समय में शहर का 0 माइल पॉइंट यही था और यहीं से विभिन्न स्थानों की दूरी नापी जाती थी। यह इस चर्च की ऐतिहासिकता को दर्शाता है। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।